आज 4 बेटे हैं, लेकिन क्या होता है, माफ कीजिएगा, मैं खुद एक ऐसे बूढ़े से मेरी मुलाकात हुई कि जब उसने ये जुमले दोहराए कि हम तो अपने ही घर में मेहमान हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या बात बन गई? तो कहते हैं कि 1 महीना इस बेटे के पास गुजारते हैं और 1 महीना दूसरे बेटे के पास हमें गुजारना पड़ता है, तो हम तो अपने घर में ही मुसाफिर हो गए। अल्लाह अकबर। क्या ये वही तन्हा बाप नहीं था जो तुम 4 भाइयों के लिए खुद तन्हा कमाने के लिए निकलता था, 4 बेटियों के लिए कमाने के लिए निकलता था, 8 बच्चों को तन्हा अकेला बाप पाल लेता था। लेकिन आज हम बड़े हो गए तो कहते हैं कि मेरे बच्चे छोटे, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मैं माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकता। वहां बीवियों के अलग नखरे होते हैं कि तुम्हारे बाप को अपने जिम्मे मत लेना, तुम्हारी माँ को अपने जिम्मे मत लेना, ये खांसते हैं मुझे नींद नहीं आती है। अरे नादान, आज तेरी बीवी की नींद की तुझे परवाह है? अरे याद कर, जब तू पैदा हुआ था तूने कितनी रात इन बूढ़े माँ बाप को जगाया है, इन बूढ़े माँ बाप को सोने नहीं दिया, और वो बाप पूरी रात तुम्हारे आराम के लिए खुद जागता रहा कि आज मेरे बच्चे को बुखार हो गया, आज मेरी बच्ची को फुला बीमारी हो गई। वो तुम्हारे लिए जागता रहा, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी मां जागती रही, तुम्हें थपकियां देते रहे। लेकिन जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, उस बाप ने अपना लिबास पहना और फिर मजदूरी के लिए निकल गया कि अगर मैं आज मजदूरी के लिए नहीं गया तो ये मेरे बच्चे की बीमारी की दवाई कैसे आएगी। हम इतने बेकदरे हो गए, हमने कई कई रात माओ को सोने नहीं दिया, कई कई रात हमने बाप को बेदार रखा, और आज जब उनके दिन आए कि हमारी जवान औलाद 2 लम्हा हमारे पास आकर बैठे तो हमें बकवास लगते हैं मां बाप, पुरानी चीज लगते हैं मां बाप, घर का कचरा समझते हैं मां बाप को हम। उनसे पूछो जिनके मां बाप नहीं है, जब खुशी का दिन होता है, जब ईद का दिन होता है, तो वो हाथ कितना याद आता है जो कभी हमारे सरों पर होता, जो कभी हमारी पीठ पर होता। लेकिन आज हमें बच्चों का ख्याल है, हमारी बीवियों का ख्याल है, हम बूढ़े मां बाप को भूल गए। यार कुछ वक्त निकालो अपने मां बाप के लिए और आकर अपने मां बाप के पास बैठो। ये तुम्हारे माल के भूखे नहीं है, ये तुम्हारे पैसों के लालची नहीं है, ये तुम्हारी मोहब्बत के भूखे हैं कि मेरी औलाद आए और 2 लम्हा बैठकर मुझसे बात करे। लेकिन अफसोस कि हमारे पास वक्त है फेसबुक के लिए, हमारे पास वक्त है व्हाट्सएप के लिए, हमारे पास वक्त है सोशल मीडिया के लिए, वक्त नहीं तो बूढ़े मां बाप के लिए वक्त नहीं। हमारी इमामत का शुरू का जमाना था, शायद जो लोग पुराने उन्हें मालूम है, मैं 2 मस्जिदों में बयान करता था। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो मैं जो दूसरी मस्जिद में बयान करता था, एक मर्तबा मगरिब के वक्त बैठा था। ये सच्ची कहानी सुना रहा हूं, किताब से पढ़कर नहीं आया हूं, इस बात का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। मैं मगरिब के वक्त दूसरी मस्जिद में बैठा हुआ था, एक बूढ़ा शख्स आया, उस पर ज़ईफ़ी इतनी आ चुकी थी कि वो दीवार के सहारे से चल के आ रहा था, आंखों में बीनाई भी बड़ी कमजोर सी थी, कुछ दिखता था कुछ नहीं दिखता था। आया और आकर के दीवार के सहारे से मेरे करीब बैठ गया। मैंने मदरसे के बच्चों से कहा कि बेटा इनको पानी पिलाओ। बच्चों ने उन्हें पानी पिलाया। ज़ईफ़ी का आलम था उन पर, बूढ़े हो चुके थे। मुझे कहने लगे मौलाना साहब मैं
आज रात मस्जिद में ठहर सकता हूं? तो मैंने उनका चेहरा हैरत से देखा और फिर पूछा कि हाजी साहब, भला आज क्या जरूरत पड़ गई मस्जिद में रात गुजारने की? घर जाएं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कहने लगे कि आज मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। किस तरह हम कलाम करते हैं माँ बाप के साथ कि माँ बाप गुलाम हो और औलाद उनका बादशाह, उनका आका हो। और अहकाम इस्लाम क्या है, दीन क्या कहता है कि माँ बाप के सामने ऐसे कलाम करो जैसे गुलाम अपने आका से कलाम करता है। क्या हमने अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत की है? कुरान तो कहता है एहसान करो। हम समझते हैं कि हमने उनको कपड़े पहना दिए, हमने उनको हज और उम्रा करा दिए, हमने उनको 2 वक्त खाना खिला दिया तो ये एहसान है कि नहीं, ये एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है। एहसान कहते हैं कि सामने वाले ने तुम्हारे साथ जैसा रवैया इख्तियार किया हो, तुम उससे बेहतर रवैया इख्तियार करो, तुम उससे बेहतर रवैया इख्तियार करो, तो ये एहसान है।